अच्छा, तो सिम्पसन्स हैरान करता है। इन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े वाक़यात बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किए। बाबा वांगा ने उस औरत ने, बल्कि नाबीना औरत ने, उसने जो कहा वो हो गया। कॉन्सेप्ट चीजें बनती हैं पहले, और कॉन्सेप्ट चीजों के बाद फिर वो रियलिटी में आती है। ऐसे ही 1996 1904 में दावा किया गया। प्रिंस है वो, बादशाह से भी बूढ़ा हो चुका है। मलिका साहिब अब तक हयात है। पता नहीं प्रिंस को बादशाह बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इस तरह का मजाक करते हैं। नहीं, एक बार कर ले और कहे कि अब ये बताओ हमारे हालात कब ठीक है। देखिए, उसके बाद फिर उन्होंने बाहर नहीं होना। पहले हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल सड़ी खचाड़ा कारें चलती थी। अब हमारे दुनिया भर की एसयूवीज आ गई। ये पैमाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मुस्तकबिल के वाक़यात को विजुअल शेप देने के हवाले से मशहूर कार्टून सीरीज़ द सिम्पसन्स ने कैसे प्रिडिक्ट किया था कि आप दोस्त टाइटन वापस नहीं आ पाएगी, ये जानते हैं। उसके अलावा किस साल में इस आप दोस्त से मिलती जुलती हुई एक कहानी को फिल्माया गया था, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। और उसके अलावा ग्लोबली बहुत बड़े इवेंट्स की बिल्कुल सही पेशगोई की गई थी, ये भी आपको बताते हैं। तो टाइटन के हवाले से जो मशहूर बात आ रही है कि पेशगोई पहले ही कर दी गई थी। अच्छा, तो सिम्पसन्स हैरान करता है। इन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े वाक़यात बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किए हैं। इस पर बड़ी स्टोरीज हुई हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे तो लगता है कि जो मैट ग्रोएनिंग इनके ऑथर हैं, ये शायद बाबा वांगा है। बाबा वांगा बल्गारिया से ताल्लुक नहीं है ना। बाबा वांगा जो है उसने बाबा वांगा ने उस औरत ने, बल्कि नाबीना औरत ने, उसने जो कहा वो हो गया। मतलब हैरान, इन्होंने उसको विजुअल शेप दे दिया। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है ना, इन्होंने बाबा वांगा से मुख्तलिफ बातें भी की। ऐसे ही है। वरना ये होता ना कि हम ये कहते हैं कि चलो द सिम्पसन्स वो बता रहा है जो बाबा वांगा ने कहा था, और बाबा वांगा ने जो जो बड़ी बड़ी बातें की वो हो गई। लेकिन सिम्पसन्स जो है वो बाबा वांगा के अलावा भी कुछ चीजें बताता है, और वो बातें ठीक होती हैं। अच्छा, मुझे इससे पहले मुझे सिम्पसन्स ने वीडियो कॉल वाली बात बता दी या स्मार्ट वॉच वाली बात बता दी। उसको अगर आप देखें तो फिर तुम ये हम सोचते हैं अपने जहन में कि यार ये तो टेक्नोलॉजी के मुतालिक चीजें हैं, आगे कॉन्सेप्ट चीजें बनती हैं पहले, और कॉन्सेप्ट चीजों के बाद फिर वो रियलिटी में आती है। ऐसे ही है। बिल्कुल जिस तरह हम कार शोज में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट कार आती है और कुछ अर्से के बाद जाकर एक्चुअल कार आ जाती है। तो आपको अगर वो बॉन्ड मूवीज याद हैं, वो स्पाई हु लव्ड मी और उसके अलावा मुख्तलिफ बॉन्ड मूवीज, तो बॉन्ड मूवीज में होता था ना ऐसी घड़ी के जिसमें से पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। फिर स्मार्ट वॉचेस आ गई, ऐसे ही। फिर ऐसी कार जिसमें से वो बाकायदा पीछे से रॉकेट भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती चली गई। तो ये हुआ बॉन्ड मूवीज में भी टेक्नोलॉजी विजुअलाइज करके काफी आगे दिखाना। ये तो परवान चढ़ रहा होता है ना आहिस्ता आहिस्ता कि ये चीजें होकर रहनी है, तो फिर उनके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, तो फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन सिम्पसन्स ने तो कुछ और कमाल भी किए ना। जो टेक्नोलॉजी है वो तो चले ठीक है कि ये मुमकिन है। सिम्पसन्स ने वाकयात, टेक्नोलॉजी तो अलग है, वाकयात भी बताए। 9/11 जो हालिया तारीख, मतलब गुज़श्ता हालिया तारीख का सबसे बड़ा कैजुअलिटीज का वाकया, उसके मतलब कोई हजारों हलाकतें हुई थी उसके हवाले से। कमोबेश 3000। कैपिटल हिल की इमारत पर धावा जो ट्रम्प के हामियों ने जी बिल्कुल। ये देखिए ना, अब ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। ये टेक्नोलॉजी नहीं है। कैपिटल हिल पे ये होगा। आप देखें 1996 1904 में ये दावा किया गया। दावा नहीं बल्कि मिलती जुलती एक स्टोरी दिखाई गई थी, तो उसके बाद ये हो गया। और ट्रम्प को सदर बनाना, अच्छा, ये बाबा वांगा ने भी नहीं किया था। बाबा वांगा ने किसके लिए किया था? ओबामा के लिए। तो बाबा वांगा की प्रेडिक्शन में ओबामा था कि ओबामा बनेगा। नहीं, उन्होंने दो मुख्तलिफ कर दी ना, मतलब एक बाबा वांगा ने कर दी, एक इन्होंने कर दी। दोनों में एक तो सही होगा। अच्छा, नहीं देखिए, दोनों सही हुए। दोनों सही हुए ना। मतलब मैच हो रहा है और हम कहें इनमें से एक टीम जीतेगी। हमारे तो वो मजाक वाले तुक्के होते हैं ना, छिछोरे वाले। दो टीमों में से एक टीम जीतेगी, मैं बताऊं, ठीक है ना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आज रात को पीएम तब्दील हो जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा, वो नाइट वाला तो नहीं कह रहा। हाँ, एएम हो जाएगा ना। वही कह रहा हूँ ना, हमारे छिछोरे तुक्के होते हैं। लेकिन ये जो मैट भाई हैं और या बाबा वांगा हैं, इन्होंने कमाल किया यार। ये तो बिल्कुल ठीक बात बता के चले गए। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी जो बाकायदा दिखाई गई कि 2022 में शी विल बी नो मोर, तो वो हो गया।
बड़ा हैरानकुन है। मतलब हमारे यहाँ बहुत से लोग कॉमेडी शोज में रात 11 बजे जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे कॉमेडी शोज आते हैं, तो उन शोज में ये होता था, कई दफ़ा मैंने देखा कि लोग ये कहते थे कि जो प्रिंस है वो बादशाह से भी बूढ़ा हो चुका है, मलिका साहिबा अब तक हयात है, पता नहीं प्रिंस को बादशाह बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इस तरह का मजाक करते थे। और मलिका जो थी वो सलामत थी, और न सिर्फ सलामत थी बल्कि फिट थी, अच्छी खासी। हाँ, तो फिर सिम्पसन्स ने वो भी बता दिया कि वो कब जाएंगी। देखिए हैरान आप और भी होंगे इसके अलावा कोरोना वायरस। हाँ, ये देखिए ना, ये भी बड़ा कमाल था। हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा जो इंसानों पर पाबंदियां लगाई गई हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल अप्लाई करने के हवाले से, तो वो कोरोना वायरस के दिन थे। सोशल डिस्टेंस, पैंडेमिक उन्होंने भी, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे, उन्होंने पैंडेमिक प्रिडिक्ट किया जी, कोरोना वायरस हो गया, और वो हो गया। तो ये तो इनसे तो पाकिस्तान को चाहिए कि इगवा कर ले, नहीं इगवा कर ले और कहे कि अब ये बताओ हमारे हालात कब ठीक हो। देखें उसके बाद फिर उन्होंने बाहर नहीं होना, इगवा ही रहना है। तो फिर उसके बाद पूछा कि हमारे हालात कब ठीक होंगे, और अगर वो सही जवाब देते तो फिर तो हम कहें कि अब ये आगे किसी पेशगोई के काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हालात क्या बताऊं यही मसला है, ठीक है ना। जो हमारे हालात है बहुत ही बुरे हैं। वो एक आदमी जो है नजूमी के पास गया, तो उसने कहा कि बहुत गरीब, बहुत बुरे हालात हैं, नौकरी कारोबार हर चीज़ के, रिश्ता मोहब्बत औलाद हर चीज़ के हालात बहुत बुरे हैं, तो मेरे हालात कब ठीक होंगे। तो नजूमी ने उसका हाथ वाथ देखा और नजूमी ने हाथ देख के कहा अगले 2 साल तुम्हारे हालात ऐसे ही रहेंगे। वो खुश हो गया। उसने कहा और 2 साल के बाद? नजूमी ने कहा फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ अगर सिम्पसन आए ना, ये ऑथर आए, तो ऑथर की जानिब से यही बताया जाएगा कि अगले 10 साल आपके हालात ऐसे ही रहेंगे। तो हम फिर भी सोचे यार, मतलब चले हमारे बच्चे अच्छे हालात देख लेंगे, तो 10 साल के बाद फिर अपडेट करवा लेना। 10 साल के बाद तो कहेंगे 10 साल के बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। अल्लाह ना करे हमारे हालात बेहतर हों, और हुए भी है ना, मतलब हम जिस हाल में थे कम से कम आज हम उससे बेहतर हाल में हैं, और इंशाल्लाह हम आगे जाके और बेहतर हंस रहे हैं आप इस बात पे। देखिए आप तंज तो नहीं कर रहे। नहीं, अनवर मकसूद साहब के सामने मुईन अख्तर मरहूम थे ना, वो जो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। वाह 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 वाह, पुत्तन मियां सुना तुमने, अनवर कह रहे हैं पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो लेकिन देखिए आज़ादी तो सब कुछ नहीं होती ना, क्या आज़ादी सब कुछ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले हमारे यहाँ जो है होंडा 50 चलती थी, अब नजर आती है आपको यामा 50, होंडा 50? नहीं नजर आती ना। अब हमारे यहाँ जरा बेहतर बाइक्स चलती हैं। पहले हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल सड़ी खचाड़ा कारें चलती थी, अब हमारे दुनिया भर की SUVs आ गई। अच्छा, ये पैमाना है। तो यार कुछ तो रखना पड़ेगा, मतलब खुश करने को कुछ तो चाहिए आपको। ऐसे ही है, ठीक है। पहले आपके यहाँ फोन लगवाने जाते थे, आप दादा अप्लाई करते थे फोन, पोते के यहाँ लगता था, ठीक है। अब आप जाते हैं सड़क पे आपको आवाज नजर आ रही है, आवाज सुनाई देती है, जय सिम फ्री, नई ऑफर, जय सिम फ्री, जॉन की नई ऑफर, सिम फ्री। ये ना जैसे कारें बेचकर बाइक्स ले लेना, कि ज्यादा बाइक्स हमारे पास ली जा चुकी है, उससे पता नहीं कि आप ये देखेंगे नून लीग ने बिल्कुल यही काम किया। नून लीग ने क्या किया, ये जो पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 8 लाख लोग, तो नून लीग ने कहा हमारे दौर में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, 8 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए। ये जो जहालत है ये भी नून लीग में मिलेगी। लेकिन अब 10 लाख जा चुके हैं। बहरहाल 2006 में आबदोस के लापता होने का इससे मिलती जुलती कहानी के हवाले से बता दिया गया था। ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी ये बता दिया गया था। बाप बेटा साथ सफर पर होंगे ये बता दिया गया था। हूबहू मुशाबहत। तो दुआ कीजिए कि सिम्पसन्स की जो हमारे सामने अब चीज़ें आ रही हों, होलनाक जो बेहतरीन हों, खुशगवार हों, और हम पूरी होते हुए देखें इंशाअल्लाह। आमीन। तारीख मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।